नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश में मंत्री इमरती देवी को आइटम कहे जाने को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। काफी किरकिरी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को अपनी टिप्पणी पर खेद जताया। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ खुद से ज्यादा किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं और इसी कारण ये सरकार तबाह हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब भी आपको इमरती देवी का नाम याद नहीं आया? 24 घंटे पूरे देश ने इमरती देवी को देखा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल ने कहा कि कमलनाथ भले ही मेरी पार्टी के हैं, वे चाहे जो भी हों, लेकिन जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है मैं निजी तौर पर उसे पसंद नहीं करता। राहुल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, कमलनाथ जी मेरी पार्टी के हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे उस प्रकार की भाषा पसंद नहीं है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं इसकी सराहना नहीं करता, चाहे वह कोई भी हो। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji is using. And I don't appreciate it. I think it's unfortunate. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उनके बयान को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा ये उनकी खुद की राय है। मैंने अपने 40 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में सदैव महिलाओं का सम्मान किया है और हमेशा करूंगा, लेकिन महिलाओं के सम्मान का दिखावा कर भाजपा की तरह कुत्सित राजनीति कभी नहीं करूंगा। महिलाओं के संबंध में मैंने कभी भी अशोभनीय टिप्पणी नहीं की है, जबकि आपकी पार्टी के कई नेता महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी के आदी हैं। अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। हम मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है। ये तो कल मैंने कह दिया। शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाएं और माफी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया है। शिवराज सरकार में मंत्री और भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी पर कमलनाथ की अशोभनीय टिप्पणी के मामले में डबरा विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी प्रदीप शर्मा की ओर से डबरा थाने में आवश्यक कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। इस आवेदन के साथ कमलनाथ के बयान की सीडी भी प्रस्तुत की गई है। डबरा थाना पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है और मंत्री इमरती देवी को नोटिस देकर बयान देने के लिए बुलाया है। मंत्री के पीए ने चुनावी जनसंपर्क में उनकी व्यस्तता बताई है, इसलिए पुलिस बयान के लिए इंतजार में है। इस मामले में इमरती देवी के बयान के आधार पर आगे कार्रवाई हो सकेगी। मध्य प्रदेश में नेता शब्दों की मर्यादा भूलकर निजी हमले करने में लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमलावर होने वाले भाजपा नेता मंत्री बिसाहुलाल सिंह के आपत्तिजनक बयान से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। मंगलवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुझे उनके बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं माफी मांगता हूं। मिश्रा ने यह भी कहा कि क्या कमलनाथ अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे या दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बयान के लिए माफी मांगेंगे? चुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ताकि कोई 15 महीनों के हिसाब ना मले। ये रावण कहा वर्मा जी ने, नंगा भूखा कहा कांग्रेस के नेता ने, आइटम कहा उनके नेता ने। लगातार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस मुद्दे से भटकना चाहती है कि कोई उनसे 15 महीने का हिसाब न ले ले, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। आप कमलनाथ जी का एक भी बयान ऐसा देख के बता दो जो उन्होंने कहा हो कि मैंने 15 महीने में ये काम कर दिया, मुझे वोट दे दो। हमारे को गाली दे के वोट मांगना चाह रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां हमको गाली दे रहे हैं। आपने क्या किया आप बताओ, हमने क्या किया हम बताएं, जनता तय करेगी किसको वोट देना है। उसके बाद आप ये क्या करते हो, कभी आइटम बोल देते हो, कभी रावण बोल देते हो, कभी भूखा नंगा बोल देते हो। क्यों बोल रहे हो ये? आप तो सीधे मुद्दे पे आओ, विकास के पे। हम सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव में आइटम और रखेल के बाद हिंदुत्व कट्टरवाद की एंट्री हो गई। शिवराज की मंत्री उषा ठाकुर का मंगलवार को एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया। मदरसों को लेकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता बरपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सारा कट्टरवाद और सारे आतंकवादी मदरसों में पले बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की फैक्ट्री बनाकर रख दिया था। ऐसे मदरसे जो राष्ट्र से समाज की मुख्य धारा से हमें नहीं जोड़ सकते, उन्हें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए आगे लेकर जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रदेश में आचार संहिता भी लगी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों को उपचुनाव में वोटिंग से पहले अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये दोनों मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। ये दोनों ही मंत्री अभी विधायक नहीं है, ऐसे में वोटिंग से पहले उन्हें इस्तीफा देना होगा। मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा उपचुनाव तक मंत्री पद में बने रहने में संवैधानिक पेंच आड़े आ रहा है। सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेता हैं। माना जा रहा है कि दोनों मंत्री बुधवार को पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
बिहार विधानसभा और मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने जा रहे मतदान के पहले प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा 2 लाख रुपए बढ़ने की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा है। माना जा रहा है कि 3 नवंबर को वोटिंग के पहले प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। अभी विधानसभा प्रत्याशी 28 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, जो आगे 30 लाख रुपए हो सकते हैं। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा की सभा में वृद्ध किसान की मौत पर शिवराज और सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। वर्मा ने कहा कि शिवराज और सिंधिया की संवेदनाएं मर गई हैं। प्रदेश का अन्नदाता जिसे भाजपा के कार्यकर्ता सभा में ले गए, वह 20 सभा में ही कुर्सी पर बैठे बैठे मर जाता है और सत्ता के नशे में मगरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ 1 मिनट का मौन रखकर दोबारा सभा को संबोधित करने लगते हैं। यह प्रदेश के अन्नदाता के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। ऐसी परिस्थिति में क्या सभा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था? उपचुनाव के चलते चुनाव क्षेत्र में भाजपा द्वारा बूथ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को करेंगे। चुनावी क्षेत्रों में 8000 बूथों पर भाजपा द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रत्येक बूथ पर पहुंचेंगे। इसकी जानकारी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक बूथ के ऊपर हमारे लगभग 8000 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ के ऊपर बूथ सम्मेलन हो रहे हैं और इसमें पार्टी ने यह तय किया है कि बूथ सम्मेलन में हमारे पार्टी के सब वरिष्ठ नेता प्रत्येक दिन एक एक बूथ सम्मेलन में जाएंगे। इसकी शुरुआत कल माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं एक बूथ पर कल जाएंगे और बाकी पार्टी के सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो सभी नेता भी एक एक बूथ पर प्रत्येक दिन जाएंगे। ऐसे कार्यक्रम बन रहे हैं। ये जो हम लोगों का बूथ सम्मेलन है ये 24 तारीख तक चलेगा। 24 तारीख तक बूथ सम्मेलन संपन्न होंगे। तो इसमें ये निश्चित हुआ है कि बूथ सम्मेलन में प्रत्येक दिन कोई ना कोई वरिष्ठ नेता एक एक बूथ पर जरूर जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को काले झंडे दिखाने के मामले में भाजपा के 38 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नेपानगर पुलिस ने आपदा प्रबंधन नियमों के पालन नहीं करने पर एफआईआर दर्ज की है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव के चलते नेपानगर कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। जहां उनके आगमन पर भाजपा नेताओं ने काले झंडे दिखाए थे। वहीं उन्होंने कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। इस दौरान भाजपा चुनाव प्रभारी गोपीचंद नेमा, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे सहित भाजपा के 38 नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश का हर संवेदनशील संस्कारवान सभ्य व्यक्ति आहत है, दुखी है और ऐसी ओछी राजनीति से हम मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली बात करेंगे। एक साधारण व्यक्ति करे तो कोई बात नहीं। देश का पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हुए एक सीनियर लीडर, वो एक महिला को जो उनकी खुद की कैबिनेट में भी मंत्री रही है, जो महिला बाल विकास मंत्री है, जो माताओं बहनों के प्रति जवाबदारी का एक विभाग संभाल रही है, गरीब की बेटी है, मजदूर की बेटी है, एक दलित महिला है, जीवन में कहां से उठकर कहां तक आई है मेहनत कर उसके बारे में आप समझते हैं आप क्या कह रहे हैं? और इतना अच्छा शब्द है तो क्या आप प्रियंका जी को बोलेंगे? और आप ऐसे बोलने के बाद अट्टहास लगा रहे, हंस रहे हैं। आपके पास खड़ी आपकी एक महिला नेत्री वो मुझ को छुपा के हंस रही, इसको कैसे सहन किया जा सकता है? मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में इस बार 355 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। सोमवार को नाम वापसी की समय सीमा बीतते ही मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई। जांच के बाद 74 प्रत्याशियों के पर्चे पहले ही खारिज किए जा चुके थे। 35 ने सोमवार को उम्मीदवारी वापस ले ली। अब 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। विजयादशमी 16 अक्टूबर को है। शहर में करीब 13 प्रमुख स्थानों पर रावण दहन होता है, लेकिन भेल दशहरा मैदान में इस बार रावण दहन नहीं होगा। गोविंदपुरा दशहरा महोत्सव समिति का कहना है कि ऐसे हालात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मुश्किल है। वहीं बिट्टन मार्केट में दशहरा उत्सव को लेकर बैठक में निर्णय होना बाकी है। राजधानी में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में साइकिल रिक्शा युग की वापसी हो गई है। त्रिलंगा, बावड़िया कला और कोलार रोड की कुछ कॉलोनियों में इन दिनों मैजिक गाड़ियों के बजाय रिक्शा से कचरा कलेक्शन हो रहा है। इनकी संख्या करीब 70 है। अब ऐसे में शहर में सफाई को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये रिक्शे भी 2 से 3 दिन में कचरा कलेक्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक साइकिल रिक्शा दिन भर में 350 से 400 घरों से कचरा कलेक्शन कर पाता है।
25 और लो फ्लोर बसों को सोमवार को सड़कों पर उतारा गया। 5 और रूटों पर लो फ्लोर बसों के संचालन के साथ ही अब शहर में चलने वाली लो फ्लोर की संख्या 34 हो गई है। अब यात्रियों को ऑटो और कैब के महंगे सफर से राहत मिल पाएगी। सोमवार को भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग होनी थी जो स्थगित हो गई, लेकिन सुबह 7 बजे नए और पुराने शहर समेत बैरागढ़ और मंडीदीप को जोड़ने वाले विभिन्न रूटों पर बसों को उतार दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।